Hello kids, we are meeting again with chapter first of moral values. I left some work in the previous video. Let's continue with that. First of all, let's watch this video. Students, रूटीन लाइफ में हम बहुत से ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिनका हमें एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है और ना ही हम उनके बारे में हमें जानकारी होती है। और AM PM भी कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं AM और PM जिनको हम अक्सर समय बताने के लिए यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है कि AM को दोपहर से पहले और PM को दोपहर के बाद के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा वॉच में या मोबाइल में समय के साथ साथ AM और PM भी लिखा होता है। लेकिन अगर आपसे कोई इसका मतलब या फुल फॉर्म पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें इसकी एक्चुअल जानकारी नहीं होती है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं AM और PM के बारे में। AM यह लैटिन वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम, दोपहर से पहले। इंग्लिश में हम इसे बिफोर नून कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें रात के 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक घड़ी में जो समय बताया जाता है वो AM में ही दिखाई देता है। और दोपहर के बाद PM शुरू हो जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम। हिंदी में दोपहर के बाद और इंग्लिश में आफ्टरनून कहा जाता है। मीनिंग मिडनाइट से मिडडे AM एंड मिडडे से मिडनाइट PM। सो लेट्स गो इन डिटेल। If I say that I will come at 6 o'clock, so it may be confusing that it is 6 o'clock in the morning or 6 o'clock in the evening. Thus, to remove this confusion, AM and PM are used in 12 hours clock system. Okay? Accordingly, 6 AM is early in the morning and 6 PM is late in the afternoon or evening. We already knew through video that AM and PM both are Latin words used in 12 hours clock system to represent before noon and afternoon respectively. They are also represented as AM and PM. Okay, clear? यदि आपसे कहते हैं कि हम आपके यहाँ 6 o'clock पे आपके घर आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 6 o'clock मैम ने सुबह का टाइम बताया है या शाम का टाइम बताया है। तो सुबह और शाम के टाइम को समझने के लिए हम AM और PM यूज़ करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारी क्लॉक है, ये देखिए आई हैव ड्रॉन द क्लॉक, है ना, तो इसमें हमारा जो सेंटर पॉइंट क्या होगा 12, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग ही हमारा AM और PM डिसाइड होगा। वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 होते हैं ना। तो 24 आवर्स में से 12 आवर्स होते हैं हमारे डे के और 12 आवर्स होते हैं हमारे नाइट के। इन दोनों को हमने डिवाइड किया हुआ है AM और PM में। दे आर यूज टू डिफ्रेंशिएट द टाइम इन डे एंड नाइट। In the 12 hours time zone, they divide the 24 hours of a day into 2 time zone lasting 12 hours each. Meaning यानी कि ये आपका जो 24 घंटे का जो आपका टाइम होता है उसे 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, डे और नाइट में। 12 आवर्स किस में हो जाते हैं हमारे डे में और 12 आवर्स होते हैं हमारे नाइट में। ओके, The first 12 hours duration runs from midnight to noon 12 AM to 12 PM. Meaning 12 बजे से लेके हमारा जो टाइम चलेगा वो कब तक चलेगा? दोपहर तक। मीनिंग ये है कि हमारा ये जो सेंटर है ना 12 वाला, इसको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है जिसमें से एक है PM और एक है हमारा AM। ओके, अब किस टाइम को हम क्या बोलेंगे? नाइट से, मिडनाइट से कहाँ से? मिडनाइट से 12 बजे से लेके हमारा ये जो टाइम चलेगा वो दोपहर के 12 बजे के पहले तक चलेगा AM। ओके, और जब दोपहर स्टार्ट हो जाएगी यानी नून शुरू होगा तो हमारा कौन सा टाइम होगा?
PM शुरू होगा और ये हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी नाइट के यानी कि मिड नाइट में हम 12 बजे तक नहीं पहुंच जाते. ओके. एंड सेकेंड राउंड, second 12 hours duration runs from noon to midnight. Okay, PM 12 PM to 12 AM. मीनिंग ये है कि 12 बजे से लेके दोपहर के जब हमारे 12 बजते हैं, ठीक है ना, तब से लेके हम रात के 12 बजे के टाइम को PM बोलते हैं. और जब हमारे रात के ठीक 12 बज जाते हैं तो उसके बाद से लेके दोपहर के 12 बजे तक का टाइम हमारा AM होता है. ओके. और AM को हम क्या कहते हैं? एंटी मेरिडियम. ओके. और पोस्ट में PM को कहते हैं पोस्ट मेरिडियम. एंड दिस इज पॉइंट फॉर मिड डे एंड मिडनाइट. दिस इज पॉइंट. ओके. नाउ हियर इज क्वेश्चन as your activity. What will do? Make your own timetable here while drawing the hands of these clocks. यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्लॉक्स में आपको हैंड्स बनाना है और आपको बताना है कि किस टाइम पे आप क्या काम करते हो. गेटअप टाइम, स्कूल टाइम, प्ले टाइम, टीवी टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, होमवर्क टाइम, डिनर टाइम एंड स्लीपिंग टाइम. यानी आपका स्लीपिंग का टाइम कौन सा है, आपका होमवर्क का टाइम कौन सा है, लंच आप किस टाइम पे करते हो. और आपको इसमें हैंड्स बता के क्या बताना है, आपको टाइमिंग के साथ साथ हमें ये भी बताना है कि आप AM में वो काम करते हो या PM में. सपोज आपने अगर लिख दिया गेटअप टाइम 6 और 6 क्लॉक पे आपने उसको हैंड्स बना दिए. ओके. तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी कि आपने ये मॉर्निंग के टाइम में बताया है उठने का अपना समय या शाम का टाइम बताया, इवनिंग का टाइम बताया है. तो मैं कंफ्यूज ना हो रहूँ इसलिए आप हर क्लॉक्स पे हैंड्स के साथ साथ क्या लिखोगे? AM एंड PM लिखोगे. ओके. एंड हैंड्स मीन्स दीज आर कॉल्ड हैंड्स. ये क्या कहलाते हैं? हैंड्स कहलाते हैं क्लॉक के. स्मॉल हैंड 4 आवर्स, ये घंटे बताता है. एंड बिग हैंड 4 मिनट एंड दिस इज 4 सेकेंड. ये राउंड होता रहता है और जब ये कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है तो क्या बन जाता है? हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है. फिर सेकंड राउंड लेता है तो सेकंड राउंड जब यहाँ से शुरू करता है कंप्लीट कर लेता है तो हमारे 2 मिनट्स हो जाते हैं. ऐसे करते करते यहाँ पे हमारे कितने मिनट्स होते हैं? 5 मिनट्स होते हैं. ओके. 5 5 5 5 इस तरह से इसमें सभी में मिनट्स होते हैं. ओके. सो इनको हम हैंड्स बोलते हैं क्लॉक के. इनके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे काम करना है. आई होप नाउ you have understood very well via video and explaining. So this is yours homework. This is yours homework as activity part, and with this work chapter number 1 will complete it. Okay, we will meet in next video with chapter 2, my chocolate. Chapter will be 2nd. Okay, and topic will be my chocolate. Okay, till then stay home, stay safe. Thank you.